ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों से थोड़ा अलग हट के बात करना चाह रही हूँ। अभी फरवरी के महीने में 12 फरवरी को मकर राशि में 6 ग्रह इकट्ठे होंगे। तो ये क्या संकेत दे रहे हैं, क्या हो सकता है, कैसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, उसी के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगी। देखिए, 12 फरवरी को मकर राशि में एक तो पहले से सूर्य हैं, गुरु, शनि और शुक्र, ये 4 प्लैनेट तो वहां पे ऑलरेडी पहले से बैठे हुए हैं। और जो भी बुध कुंभ राशि में गए हैं वो भी वक्री होकर के मकर में आ जाएंगे और उसी टाइम पे चंद्रमा भी वहां प्रवेश करेंगे। तो कुल मिलाकर के मकर राशि में 6 ग्रह इकट्ठे होंगे और ये स्थिति 12 तारीख की रहेगी। और वहां से सूर्य जो है निकलेंगे 13 फरवरी को। 13 फरवरी को निकल करके वो कुंभ में आ जाएंगे। लेकिन कुल 2 सवा 2 दिन का जो टाइम पीरियड रहेगा वहां पे 6 ग्रहों की स्थिति बन रही है एक राशि में। तो अगर इसको ऐसे देखा जाए कि जो हमारा कोई भी राशि होती है तो 30 डिग्री की राशि होती है, उसकी लिमिट होती है, उसकी जो उसका एरिया है, जो उसका डिस्टेंस है, उसका भी एक लिमिटेशन होती है। अब इतने छोटे से एरिया में इतने बड़े बड़े 6 प्लेनेट, जिसमें कि शनि और गुरु जैसे बड़े प्लेनेट और शुक्र, सूर्य, बुध, चंद्रमा सभी आ जाएंगे। केवल 3 प्लेनेट हैं जो बाहर हैं, तो राहु, केतु और मंगल भी मेष राशि में है। तो ये 3 प्लेनेट बाहर हैं। लेकिन इन्हें भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनका भी इन्वॉल्वमेंट जो है इनडायरेक्टली इन 6 ग्रहों के साथ में हो रहा है। जैसे मंगल है तो मेष राशि में है, लेकिन मंगल भरणी के नक्षत्र में प्रेजेंट में गोचर कर रहे हैं। तो भरणी चूंकि शुक्र का नक्षत्र होता है तो इनडायरेक्टली मंगल का भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं 10वें भाव में मकर राशि में हो रहा है। इसके अलावा राहु भी है, तो राहु अभी वृषभ राशि में है और वहां पर वो रोहिणी नक्षत्र से चल रहे हैं। तो चूंकि रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो रोहिणी का जो स्वामी चंद्रमा हुआ वो भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो नक्षत्र लेवल पर राहु का भी इन्फ्लुएंस वहां पे आ रहा है 10वें भाव की राशि के ऊपर। और साथ में अगर दृष्टि से भी संबंध लेते हैं तो वृषभ में बैठ करके 10वें 9वीं दृष्टि से इन्फ्लुएंस डालेंगे मकर राशि के ऊपर। तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां बन रही हैं वो मकर राशि जो कि पृथ्वी तत्व राशि है और पृथ्वी तत्व राशि के भी ये सबसे हाईएस्ट जो एनर्जी के साथ में चीजों को रिप्रेजेंट करती है वो मकर राशि है। मकर राशि जो है गवर्नमेंट, प्रशासन, अचीवमेंट्स, डिजायर की राशि है, कर्म की राशि है। जो मिथुन और कन्या की स्थिति है, सॉरी, वृषभ और कन्या की जो स्थिति है वो भी पृथ्वी तत्व राशियां हैं, लेकिन वृषभ और कन्या से भी अधिक पावरफुल मकर राशि होती है क्योंकि ये तीसरा ये अर्ध त्रिकोण है। तो यहाँ पर इतने इतने ग्रहों का इकट्ठा होना, ये कोई मेजर कुछ डिसीजन या कुछ चेंज को दिखा रहे हैं। ये संभावना बन सकती है इस टाइम पीरियड में कि क्योंकि वहां पे सूर्य का भी इन्वॉल्वमेंट है और सूर्य शनि के साथ में है। तो सूर्य और शनि होने की वजह से ये प्रशासन को भी इंगित कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य जो है प्रशासन है और शनि जो है वो सूर्य का ही पुत्र है, लेकिन सैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं मास को लेकर के, जनता को लेकर के चलता है। और गुरु है यहाँ पर, तो गुरु नीति को लेकर के चलते हैं, जो हमारा मैनेजमेंट होता है या जो प्लानिंग होती है इन चीजों को। और यहाँ पे बुध भी रहेंगे और शुक्र भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे प्रशासन भी है, यहाँ पे मैनेजमेंट भी है, यहाँ पे पॉलिसी मेकर प्लेनेट बुध भी है, शुक्र भी है। तो इतने इतने ग्रहों का जो एक इन्फ्लुएंस है कि किस तरह की चीजें कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस टाइम पीरियड में कुछ मेजर चेंजेस होने चाहिए, कुछ बहुत बड़ा निर्णय हो या कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो, किसी तरह का कुछ ऐसा इवेंट्स हो जो कि आने वाले टाइम को काफी प्रभाव डाले, आने वाले समय के ऊपर काफी प्रभाव डाल पाए।
इस तरह की कुछ स्थितियां जरूर निर्मित होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप का जो संयोग बनता है कि एक राशि में इतने ग्रह इकट्ठे हों, ऐसे संयोग बनते हैं बीच बीच में, लेकिन जिन राशियों में बनते हैं वो राशि का गुणधर्म अलग होता है। अब यहाँ पे चूंकि मकर में इतने ग्रहों का इकट्ठा होना हो रहा है, तो ये जो स्थिति बन रही है ये बहुत दूरगामी प्रभाव दे सकती है, विशेष रूप से जो अलग अलग राष्ट्र हैं उनको लेकर के, या जो लीडरशिप है अलग अलग राष्ट्रों की उनके ऊपर, या जो किसी भी सेक्टर में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जो वहाँ की जो लीडिंग अथॉरिटी है, जो वहाँ का जो पूरा प्रशासन है, जो वहाँ का टॉप पोस्ट पे बैठने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों को कहीं ना कहीं ये प्रभावित करने का काम करेगा। ये जो इतने ग्रहों का इकट्ठा होना है, एक तरीके से ये अंतर्द्वंद जैसी स्थिति को भी निर्मित करेगा, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे है, तो शनि जो है वो किसी मेजर चेंज को, बहुत बड़े परिवर्तन को, या कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे कि जो आम जनता के हित के लिए हो, या जो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल लाइफ में रहने वाले लोग हैं, उनसे संबंधित कुछ बड़ा निर्णय हो। इस तरह का योग जरूर निर्मित होगा। और दूसरा क्या है कि चूंकि यहाँ पे सूर्य भी हैं और सूर्य के साथ में ये दूसरे प्लैनेट्स हैं, तो ये भी संभावना बन सकती है कि जो गवर्नमेंट है या जो शासन करने वाला वर्ग है वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले, और वो डिसीजन जो है लॉन्ग टर्म में चल करके काफी गहरा इन्फ्लुएंस दे, या चीजों को इस तरीके से आगे ले जाने की कुछ प्लानिंग हो जो कि फ्यूचर में लोगों की लाइफ को बदलने का काम करे, उनकी लाइफ में पॉजिटिवली कुछ चेंजेस आने के योग बने। इस तरह की स्थितियां जरूर निर्मित होंगी, क्योंकि ये इतने ग्रहों का इकट्ठा होना और अर्थ त्रिकोण मकर की राशि में, मकर जो कि शनि की राशि है, कर्म प्रधान राशि है, और यहाँ पर इतने महत्वपूर्ण ग्रहों का इकट्ठा होना, और उसके ऊपर जो एक इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस है मंगल का, क्योंकि मंगल भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है नक्षत्र लेवल पे। मंगल यहाँ पे भरणी नक्षत्र में होकर के कहीं ना कहीं वो उनका भी एक प्रभाव रहेगा। तो मंगल चूंकि मकर की राशि में उच्च की स्थिति में होते हैं, तो उनका भी प्रभाव रहेगा मकर पे। तो ये भी हो सकता है कि जो आर्मी है, या जो पुलिसिंग डिपार्टमेंट है, जो आर्मी है, या जो पावर को लेकर के चलने वाले लोग हैं, उन लोगों से संबंधित कुछ इवेंट्स हों जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। उनको किसी एक तरह से नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे राहु का भी इन्वॉल्वमेंट है। राहु भी यहाँ पर दृष्टि के द्वारा भी अगर देखा जाए तो वृषभ में बैठ के नौवीं दृष्टि से देख रहे हैं, और नक्षत्र लेवल पे भी वो इनडायरेक्टली चंद्रमा को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो राहु का जो कि प्रभाव होगा, तो ये भी संभावना बन सकती है कि कुछ सडन इवेंट्स हो जाएं, और वो सडन इवेंट्स जो हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु की जो एनर्जी है, राहु का जो काम करने का तरीका है, उसको नहीं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा सकता है कि राहु ऐसा ही परिणाम करेंगे, क्योंकि राहु काफी अच्छी स्थिति में है और राहु चीजों को बहुत परिवर्तित करने की भी क्षमता रखते हैं। तो मकर राशि में इतने ग्रहों का बैठना ये किसी बड़े बदलाव की ओर जरूर संकेत कर रहा है। और ये भी संभावना हो सकती है कि इसको आप अगर किसी तरह के फाइट से या लड़ाई से या किसी तरह के वार से भी लेकर के चल सकते हैं। हालांकि इसमें मंगल का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वो नक्षत्र लेवल पे कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि कोई वार जैसी स्थितियां तो नहीं निर्मित होंगी, क्योंकि डायरेक्ट मंगल इसमें नहीं इन्वॉल्व है। अगर कहीं इस पे मंगल भी शामिल होते तो एक बार कहा जा सकता था कि बहुत ज्यादा एग्रेशन की स्थिति होती, और चूंकि वहां पे सूर्य भी है तो प्रशासन भी कोई निर्णय ले लेता, कोई मेजर स्टेप उठा लेता चीजों के प्रति। लेकिन चूंकि ये मकर राशि है, तो मकर राशि कहीं ना कहीं जो पृथ्वी तत्व राशि है, तो जमीन से संबंधित चीजों में भी कुछ परिवर्तन होना, या जमीन चूंकि अर्थ को लेकर के, जमीन को लेकर के चल रहा है, तो हो सकता है कि जो
राष्ट्र होते हैं हमारे, या जो स्टेट्स हैं, या जो क्या पूरा वर्ल्ड ही आप कह लीजिए, तो जमीन वगैरह को लेकर के भी किसी तरह की लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का एक जो डिस्प्यूट जैसी स्थितियां होती हैं, इस तरह के योग भी निर्मित हो सकते हैं। ये इसका भी एक हल्का सा संकेत या इसका एक इस तरीके से अर्थ लिया जा सकता है। और इस पीरियड में जो सामान्य लोग होंगे, उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कुछ बड़े परिवर्तन होना या किसी तरह का एक उठापटक जैसी स्थितियां जरूर निर्मित होंगी। तो ये जो 12 फरवरी में इतने ग्रहों का इकट्ठा होना है, ये किसी बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रहा है। बहुत मेजर कुछ चेंजेस होना, और मोस्ट प्रॉब्ली वो जो चेंजेस होंगे फ्यूचर में, वो आम लोगों के लाइफ को चेंज करने का काम करेंगे और लोगों के हित के लिए ही होंगे। ये हो सकता है कि कहीं निर्णय में कमी हो सकती है गवर्नमेंट के निर्णय में, क्योंकि यहाँ पे सूर्य के साथ में बहुत ज्यादा प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है। क्योंकि सूर्य भी जब कोई निर्णय लेगा, प्रशासन राजा भी अगर कोई निर्णय लेता है या कोई शासक भी है वो निर्णय लेता है, कई बार क्या है कि वो स्वतंत्र निर्णय काफी अच्छा कर लेता है, लेकिन अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव हो, बहुत ज्यादा प्रेशर हो हर एक तरफ से, तो कई बार निर्णय भी गलत साबित हो सकता है, या गलत जो निर्णय कोई उल्टा बैठ जाए, इस तरह की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। इस तरह के चांसेस भी बन सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि यहाँ पे शनि है, गुरु है, शुक्र है और बुध है, तो कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव जरूर हो सकता है। वो भी कम्युनिकेशन के फील्ड को लेकर के हो सकता है, या किसी तरह के जो रक्षा वाले क्षेत्र होते हैं उनमें हो सकता है, क्योंकि मंगल का कहीं ना कहीं इसमें इन्फ्लुएंस है। राहु का भी इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो ये भी संभावना बन सकती है कि जो राहु बड़ी बड़ी चीजों को दिखाता है, जो टेक्सटाइल वगैरह है या जो फैशन इंडस्ट्रीज हैं, तो हर एक सेक्टर में कुछ बड़े बदलाव होने के योग की संभावना बन सकती है। सारे ग्रहों का जो एक कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है मकर राशि के ऊपर, तो आशा कर सकते हैं कि ये जो ग्रहों की युति है ये कुछ ऐसा बदलाव लेके आए पूरे विश्व में और अपने देश में भी, और लोगों की व्यक्तिगत जिंदगियों में भी अच्छे परिवर्तन हो, जो कि उसके लिए फ्यूचर की दृष्टि से काफी अच्छे साबित हों। और एक चीज और भी कहूंगी कि ये सब जो प्लैनेट्स का इकट्ठा होना होता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, क्योंकि प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तो कभी ना कभी ट्रांजिट में चलते चलते वो कहीं एक राशि पे इकट्ठे हो जाते हैं, या कई बार वो इतने अधिक ग्रह जगह नहीं भी आते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा एनर्जी किसी पर्टिकुलर राशि में आ जाएगी, किसी पर्टिकुलर भाव में आ जाएगी, तो ये तो तय है कि उसका कुछ दूरगामी प्रभाव पड़ने के योग जरूर निर्मित होते हैं। और चूंकि शनि राशि है, शनि की राशि मकर है, और यहाँ पर गुरु भी हैं और शनि भी हैं, और शनि भी यहाँ पे काफी लंबे टाइम तक रहेंगे, तो कुछ ना कुछ ये बड़ा बदलाव जरूर करेंगे। क्योंकि सैटर्न जब भी अपनी राशि में आते हैं, मकर में और कुंभ में, और यहाँ पर आते ही 28-30 साल के बाद है, 30 साल के बाद ही उनका यहाँ पे आना होता है, तो कुछ मेजर चेंजेस जरूर होंगे। और वो चेंजेस हो सकता है कि आगे चल करके काफी दूरगामी अपना प्रभाव रखें, और लोगों के हित के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज बन जाए या कुछ ऐसे निर्णय हो जाए जिससे आम जनता जो है या नॉर्मल लोग जो हैं उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो, जो कि उनकी लाइफ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करें। इस तरह की स्थितियां जरूर निर्मित हो सकती हैं। और गुरु भी हैं, हालांकि गुरु को यहाँ पे नीच का कहा जाएगा, लेकिन कोई ग्रह कितना भी नीच का हो जाए, जो उसका स्वाभाविक नैसर्गिक उसका जो कारकत्व होता है, जो उसके गुण होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है। रिजल्ट देने के तरीके के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन चूंकि नेचुरली वो एक अच्छा प्लेनेट है और कर्म की राशि में है, और नवम भाव की ऊर्जा को लेकर के होते हैं, ज्ञान की ऊर्जा को लेकर के और धर्म की ऊर्जा को लेकर के, तो कभी भी वो गलत कोई निर्णय नहीं होने देगी, ऐसी संभावना बन सकती है। और हम लोग आशा कर सकते हैं कि ईश्वर करे कि ये 6 ग्रहों का मकर राशि में बैठना कुछ ऐसे इवेंट्स लाए, कुछ ऐसे मेजर डिसीजन हो पूरे वर्ल्ड में या कंट्री लेवल पे, कि लोगों की लाइफ को वो एक अच्छी दिशा दें। और आप लोगों के लिए भी मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगी कि सबकी लाइफ काफी प्रोग्रेसिव है, सब लोग बहुत प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़े, बहुत सक्सेस की ओर बढ़े, बहुत ही स्ट्रेस फ्री लाइफ हो सबकी,
क्योंकि ऑलरेडी 1 साल से अधिक टाइम होने जा रहा है। सभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबकी लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी में रही है। तो अब ईश्वर करे कि चीजें काफी स्पीड के साथ में और बहुत अच्छे से सब कुछ ऐसे बदलाव हों, कुछ ऐसी पॉलिसीज बन जाए जिससे सभी लोग, अमीर गरीब और जो मध्यम वर्ग है, सब लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़े और खुश रहें। और कल बजट भी आने वाला है, कल 1 जनवरी को, तो उसमें भी कुछ ऐसे ऐसी चीजें आ जाएं जो कि लोगों के लिए काफी सपोर्टिंग हो जाए, यही होप करते हैं। अभी आप लोगों से फिर मिलते हैं किसी नए विषय पे और एस्ट्रो रिलेटेड कुछ टॉपिक्स लेके। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।